प्रकृति झूम उठती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। प्रकृति झूम उठती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिल उठते हैं और पंछी चहचहाते हैं। इसीलिए हम हिंदू चैत्र माह में नववर्ष मनाते हैं। इस माह ब्रह्मा ने की सृष्टि की शुरुआत। इस माह ब्रह्मा ने की सृष्टि की शुरुआत और विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार। मनु ने की मनुष्यता की बात। इसलिए मनाते हैं हम हिंदू चैत्र में नववर्ष हर बार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के इस राशिफल को हम प्रारंभ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका अप्रैल मंथ का राशिफल। कैसा जाएगा आपके लिए महीना, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, वो सब कुछ बताऊंगी। और साथ ही अंत में ये भी बताऊंगी कि क्या उपाय आपको इस मंथ करना है। राशिफल प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं इस मंथ में कौन कौन से त्योहार यानी कि फेस्टिवल होने वाले हैं। 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी है, 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण दोनों साथ में पड़ेंगे, 9 अप्रैल को नवरात्रि की घट स्थापना यानी कि नवरात्रि प्रारंभ होंगे और हिंदू नव वर्ष भी हमारा इसी दिन से प्रारंभ होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस बार नवरात्रि जो है पूरे 9 पड़ रहे हैं। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती एवं चैत्र की पूर्णिमा पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने कौन कौन सा ग्रह कहां बैठने वाला है और फिर जानेंगे कि वो आपकी राशि पे आपको क्या प्रभाव देगा। सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा महीने की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और अंत में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 9 अप्रैल को मीन राशि में और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये वक्री भी हो जाएंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। शुक्र जो है ये 31 मार्च से मीन राशि में है, फिर 25 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो जो आपकी सटीक राशि है उस अनुसार आप देखिए। नहीं पता होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। इस राशिफल में ज्योतिष की गणनाओं पर मैं आधारित आपको प्रिडिक्शंस बताती हूँ। साथ ही में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, आभास होता है, उसके माध्यम से भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आप लोग मैसेज करके कहते हैं 100% आपका सटीक बैठती है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मुझे लग रहा है जैसे कोई आपको कोई ऐसी चुभती हुई बात कहने वाला है, कोई लेडीज है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे या अपनी लुक कॉन्शियस हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा हमारा पेट बहुत बढ़ गया है, कुछ लोगों को लगेगा कि हम इतने सुंदर नहीं दिखते हैं, जिस वजह से शायद लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं आ रही है, लाइफ में वो जो मौके हमें मिलने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। तो इस महीने कहीं ना कहीं मुझे आप अपनी हेल्थ पे काम करते हुए, अपनी बॉडी पे काम करते हुए, अपनी फेस पे, अपने लुक्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग जो है मेकअप सीख सकती हैं, कुछ लेडीज़ अपने लिए पार्लर वगैरह जाना फ्रीक्वेंट हो सकता है, या आप किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को अच्छे से ग्रूम करना, शॉपिंग करना, अपने को बेटर करना, अपने लिए कोई स्किन रूटीन बनाना या फिर अपने हेल्थ का कोई रूटीन बनाना, कुछ ना कुछ ज़रूर है जहाँ जो एक्सरसाइज करना, पेट को कम करने की कोशिश करना, कुछ आप ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे कि आप अपने लुक्स को चेंज करके, आप अपने आप को चेंज करके लोगों को हैरान करने वाले हैं। तो वो आप स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई उनके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है या आ नहीं रहा है, या कोई रिजेक्ट उनको कर देता है जिसकी वजह से वो कॉन्शियस हो गए और अब कॉन्शियसली वो उन चीज़ों पे जो भी उनकी कमियां हैं उस पर काम करना चाहते हैं। इस समय में किस्मत आपका ज़रूर साथ देगी। अगर बहुत समय से किस्मत साथ नहीं दे रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके लिए, तो बाई लक कुछ चीज़ें होती है ना, आपने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन नहीं मिला, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं किया और आपको वो मिल जाता है। तो इस महीने कुछ ना कुछ आपको ज़रूर भाग्य देगा, आपका फेट, आपकी डेस्टिनी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगी। हाँ,
यहाँ हमारे ही पूर्व के कर्म होते हैं जो हमें ये लेकर के आते हैं। तो पहले आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, कुछ दान पुण्य, कुछ लोगों की हेल्प करना आपसे पूर्व में हुआ है, जिसकी वजह से अब आपकी किस्मत आपको वो फल देने के लिए जरूर आएगी। इस समय में आपका जो माइंड होगा वो भी काफी बेटर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे जैसे आप खुद पर काम करेंगे, अपनी बॉडी पे काम करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसी तरीके से आपका जो माइंड है वो भी काफी पॉजिटिव होने लगेगा। वो भी काफी लोगों के लिए अच्छा है, बैलेंस में आएंगे। बहुत ज्यादा खाना जैसे कुछ लोग खाते हैं तो वो खाना भी आप बैलेंस में कर लेंगे। डाइटिंग भी काफी लोग शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, हाथ पैर दुखते हुए, पूरा बॉडी दुखते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी आप रूटीन शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर आप अपनी विल पावर से, क्योंकि विल पावर आपकी बहुत ही महीने स्ट्रांग होने वाली है, तो उस विल पावर से आप इजीली सब कुछ कर लेंगे। भगवान शनिदेव के सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, उन्हीं में से एक के बारे में बताते हैं, उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि कैसे कृपा हुई है उन पर भगवान शनिदेव की। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं यहाँ पे 1 साल से आ रही हूँ गुरु माँ के दरबार में। और मेरे हस्बैंड जो है, काम भी उनका बेचारे, वो जाते थे कमाने के लिए, तो कहीं अच्छा काम नहीं चल रहा था, महीने भर करते थे या 2 महीने करते थे, तो उनका काम चलते चलते बंद हो जाता था। जब से हम यहाँ दरबार में आ रहे हैं तो हमारा काम भी ठीक चल रहा है और हमें फायदे भी बहुत। कुछ लोग अगर किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कुछ आपने कहीं पेपर सबमिट कर रखे हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी को प्रपोज किया है उसके आंसर का वेट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा। इस महीने उसके लिए कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कुछ लोगों को ध्यान इस चीज़ का रखना है कि अगर आपने किसी को, मतलब कोई है व्यक्ति जो आपको पसंद करता है और वो पसंद कराने के लिए, आपसे हाँ करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई टोना टोटका कर सकता है, तो अगर किसी अननोन व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं तो उससे प्लीज़ कुछ खाएं पिए नहीं, उनको अपनी यूज चीज़ें ना छोड़ के आएँ, ताकि इस तरीके की किसी भी चीज़ का आप शिकार ना हो सके। इस समय में आपका जो डिज़ायर्स है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप बहुत, अगर आप फैमिली लाइफ में नहीं है तो फैमिली लाइफ की तरफ आपका मन बढ़ जाएगा। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आउट ऑफ फैमिली भी आप कुछ अफेयर वगैरह कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी रेकमेंडेबल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई प्रेम का कुछ नया आपका संबंध बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और उसके लिए आप कुछ गिफ्ट वगैरह भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में समय जो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जो आप सुबह उठने का, सोने का टाइम है उसको भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आप फिट हो पाएंगे और जो कार्य करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अगर कुछ लेडीज़ बेबी प्लान कर रही हैं तो वहाँ हो सकता है कि डॉक्टर से आपको किसी तरह का प्रॉपर डाइट मिले या आपको किसी तरीके का फिटनेस रूटीन फॉलो करना पड़े। कुछ है जिसकी वजह से आपको थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस आपको भी होना पड़ सकता है। इस समय आप अपने मन को जो है वो काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने भूख को भी काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं वो खुश रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने आप नहीं वाले हैं। काम की बात करें तो काम भी आपका अच्छा ही रहेगा, करियर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों से आपको घर में हेल्प ज़रूर मिलेगी जिससे कि आपके जो काम बिखरे हुए हैं आप उसको पूरा कर सकें। आप में से किसी भक्त ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि गुरु माँ आप उपाय भी जरूर बताया करें, आपका राशिफल तो सटीक होता ही है, हम अपने जीवन को सुधार करने के लिए क्या उपाय करें वो भी बताएं। तो मैं आपको बुध का उपाय इस बार बता रही हूँ, क्योंकि बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे और इस महीने में वक्री रहेंगे, तो उनका जो वक्री होने का प्रभाव है आप पर बुरा ना पड़े, उसी के लिए आपको उपाय बता रही हूँ, उसको सुनिए। आपने 6 या फिर 3 कन्याओं को हर बुधवार, जब तक बुध ग्रह हमारी वक्री है तब तक हर बुधवार उन कन्याओं को आपने सूजी का हलवा अपने हाथ से बना करके बांटना है। वो कन्या आपकी घर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दान पुण्य जो है वो बाहर किया जाता है, घर के अंदर नहीं किया जाता। तो आप उनको हलवा खिला करके, अगर हो सके तो उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें, और अगर वो आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखेंगी, कम से कम 3 या 6 या उसी की क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं 9, 12 इस तरीके से, लेकिन मिनिमम 3 लड़कियां तो जरूर होनी चाहिए जो कि 13 वर्ष से कम की आयु की हो। अगर आप उनको मीठा खिलाते रहेंगे हर बुधवार, तो बुध जितने भी वक्री हो जाए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो ऑलरेडी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध वक्री है तो उनका अच्छा प्रभाव, अगर बुध अच्छे हैं तो आपको जरूर मिलेगा और तेजी से मिलेगा।
अगर बुध अच्छे नहीं है और वक्री है आपकी कुंडली में तो आपको तेजी से उसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री बुध है ही नहीं, मार्गी ही है, तो भी अगर अच्छी अवस्था में है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर बुरी अवस्था में है तो आपको बुरे रिजल्ट जल्दी से देने लगेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में वक्री होते हैं उनको शीघ्र और ज्यादा प्रभाव इस समय में मिलता है। उन लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ताकि ये महीना आपके लिए बिल्कुल स्मूथ जाए। ये महीना, ये माह आपके लिए बहुत अच्छा जाए। नव वर्ष हमारा हिंदुओं का प्रारंभ हो गया है, तो ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद जाए, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, सभी नवग्रह देवताओं से। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।